हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी एलिमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज क्लास 9th के लिए मैं एक आपके थर्ड चैप्टर है जो है परमाणु तथा अणु, यहाँ से आपका ये वीडियो शुरू हो रहा है। तो हमने तीसरा चैप्टर आपका जो पढ़ा रहे हैं वो है परमाणु तथा अणु। देखो बच्चों, परमाणु के बारे में और अणुओं के बारे में, इन दोनों के बारे में आज हमको सीखना है। जैसा देखिए आप लोग क्लास 8th में के बच्चों को जैसा देखिए पढ़ाया जाता है कि परमाणु क्या चीज है। तो देखिए परमाणु इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। परमाणुओं को हमेशा क्या बोला गया है कि परमाणु हमेशा कैसे होते हैं, एक सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु हमेशा क्या होगा? एक माइक्रो पार्टिकल्स होगा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं। तो परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। उसे हम परमाणु बोलते हैं। परमाणु हमेशा सूक्ष्मतम कण होता है। तो वही चीज मैंने जो बोला, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। उसे हम परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु हमेशा एक सूक्ष्मतम कण है। अब परमाणु को हम कैसे समझेंगे? जैसे देखिए परमाणु को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमारा घर बना है। तो घर बना है तो घर किस चीज से बनता है? ईंट से बनता है। तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो एक उसका क्या बनता है? इमारत बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ परमाणु है। जैसे सबसे छोटा परमाणु की बात करते हैं तो देखिए सबसे छोटा परमाणु क्या है? सबसे छोटा परमाणु हमारा है हाइड्रोजन। सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? पहला हाइड्रोजन जो H है। तो हम बोल सकते हैं परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो परमाणु जैसे पहला है हाइड्रोजन। दूसरा परमाणु की बात करेंगे तो बात करते हैं हीलियम। हीलियम का सिंबल हमेशा He होता है। और तीसरा परमाणु की बात करते हैं तो देखिए बोरोहीलियम के बाद कौन सा आता है? बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल होता है Be। अगर और परमाणु की बात करें जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C। तो ये सब हमारे क्या है? परमाणु हैं। ये सब हमारे क्या है? परमाणु है। परमाणु हम लिख सकते हैं, परमाणु क्या होंगे? हमेशा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, एक सूक्ष्मतम कण है, माइक्रो पार्टिकल्स। दूसरा, ये फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में चले जाते हैं। तो नो एग्जिस्ट फ्री स्टेट, नो एग्जिस्ट फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। तीसरा, ये पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इन केमिकल इक्वेशन में ये भाग लेते हैं। और तीसरा चीज है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जो सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। परमाणु बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। परमाणुओं के उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है और कार्बन है। ये सब क्या है? परमाणु। तो परमाणु की अगर परिभाषा है बच्चों तो लिख लोगे, परमाणु हमेशा एक माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो नो एग्जिस्ट फ्री स्टेट में होते हैं, पार्टिसिपेट इन केमिकल इक्वेशन।
अब पार्टिसिपेट कैसे करते हैं उसको जरा सा देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये परमाणु है हाइड्रोजन का, और अगर इसकी रिएक्शन O2 से करा दीजिए, O2 का मतलब ऑक्सीजन से, तो अगर आप देखें तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाता है, H2O। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में देखिए तुरंत ही भाग ले लिया है, तो H2O2 से क्या मिला, H2O। ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। और ये दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और हम इन्हें एटम भी बोलते हैं, क्योंकि एटम से मिलके क्या बन गए हैं, मॉलिक्यूल्स। ये H2 बन गए हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा परमाणु है। परमाणु हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं अणु को। परमाणुओं को हमने समझ लिया है। अब बात अगला हम लोग करेंगे किसका, अणुओं की। एटम के बाद हम लोग बात करेंगे अणुओं की। देखिए, एटम परमाणु से हमेशा किसका निर्माण होता है, परमाणु या एटम, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद यहां हम लोग पढ़ेंगे अणु, या बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की। देखिए, मॉलिक्यूल्स या अणु क्या चीज हो सकता है, अणु हमेशा क्या होता है, अणु हमेशा ये भी सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, ये भी हमेशा क्या होंगे, सूक्ष्मतम कण, क्योंकि ये किससे बने हैं, परमाणुओं से। तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसीलिए ये क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये क्या करेगा, भाग लेगा। तो देखिए, परमाणुओं से क्या मिलेंगे, अणु। जैसे देखिए, जैसे अब आपको एक सिखाते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु है। तो इनसे क्या बनेंगे, H2। जो प्रॉपर्टीज इसकी होगी वही प्रॉपर्टीज इसकी होगी, तो ये क्या बना है आपका, अणु। जब 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा तो अणु। अब ये कितने हैं, 2 एटम है, तो इसे हम बोल सकते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एटम है, ये हमारा क्या है, एटम है। इन एटम से क्या बना, मॉलिक्यूल्स। इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनों का सब आप लोगों को सब चीज बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अणु है। अब अणु किससे बनते हैं, परमाणुओं से मिलके बनते हैं। जैसे देखिए, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, एटम है। और दूसरा फिर ऑक्सीजन लेते हैं, O लेते हैं, इससे क्या बनेगा, O2 बन जाएगा। ये हमारा क्या है, अणु है। तो देखिए, ये भी अणु है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे C2 ये हमारा अणु है, N2 अणु है, F2 अणु है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं। परमाणु और अणु, तो आज हम लोगों ने चैप्टर जो लिए हैं वो परमाणु लिए हैं तथा अणु। परमाणुओं को मैंने बताया, परमाणु हमेशा सूक्ष्मतम कणों से मिलके बने होते हैं, जबकि अणु भी सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और उसके बाद परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो अणु भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो दोनों में समानता काफी है, क्योंकि परमाणु से अणु बनेगा, अणु से यौगिक बनेगा, यौगिक से आप जानते हो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर से यौगिक, वो सभी आपको क्लियर करेंगे। यहाँ केवल हमने बात किया है परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।